नमस्कार छात्रों, जीआरएस परभणी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। पाठ का नाम है मधुबन। इस पाठ के लेखक है अनुराग वर्मा। इनका परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़े बेबाकी से उत्तर दिए हैं। तो चलो देखते हैं पाठ। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तो लेखक सुबह का समय था और डॉक्टर वर्मा का प्रयाग स्टेशन पर जो मधुबन नाम का निवास था उसकी ओर लेखक पूरी रफ्तार से चले जा रहे थे, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का उनका समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न संगठनों, उत्सव, संगीत एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का ये मेरा पहला अवसर था। देखो, लेखक ने तो डॉक्टर वर्मा को कई विभिन्न उत्सवों में, सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतनी निकट से, इतनी नजीकता से उनसे बात करने का, मुलाकात करने का ये उनका पहला ही अवसर था, पहली ही मुलाकात थी। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वर उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उत्साहित मनुष्य का, आदि इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। देखो, लेखक चलते चलते बहुत सारे विचार कर रहे थे कि कैसे होंगे वो डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उनका, ऐसे तमाम अलग अलग विचार उनके मन में आ रहे थे। उसी विचार में वो मधुबन में उन्होंने प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। देखो, विचार करते करते ही लेखक मधुबन निवास में पहुंचे। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई तो नौकर निकला। उन्होंने पूछा कि आप अनुराग जी हैं क्या? आओ और ड्राइंग रूम में बैठो। कौन आ रहे हैं? डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने पूछा कि अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है, उनसे आपको महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है, उन्हीं की जानकारी हेतु आया है। तो लेखक कहते हैं कि डॉक्टर साहब, कुछ आपके जीवन की जो कुछ घटना है जिनसे आपको महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है, उनके बारे में मैं जानने आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। डॉक्टर साहब ने क्या किया, सरलता से पूछा कि तो मुझे क्या करिए, सवाल पूछिए। देखो, पहला सवाल लेखक अनुराग जी डॉक्टर वर्मा से क्या करते, कौन सा सवाल है? डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताना का कष्ट करे जिनसे आपके जीवन के अंतरंग पहलू को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। देखो, सवाल क्या है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, काव्य रचना की, साहित्य की आपको प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली? इस संदर्भ में ऐसी कोई घटना बताओ जिस घटना से आपके जीवन के अंतरंग पहलू को महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। तो उत्तर में क्या कहते हैं, देखो, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। विद्रोह यानी क्रांति। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। देखो, पहले तो उनके मन में जो समाज जीवन की जो अंध व्यवस्था है उसके बारे में उनके मन में क्रांति हो उठी थी। और सन 1921 में डॉक्टर वर्मा केवल 15.5 वर्ष के थे। उसी समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उनका परिवार और समाज
के साथ संघर्ष करते हुए उन्होंने भाग लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने ये कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुक्का है। पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे कि है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया। देखो, उन्होंने गांधी जी का जो असहयोग क्या था, उन्होंने गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें अपने परिवार को और परिवार के साथ और समाज के साथ संघर्ष करते हुए उन्होंने हिस्सा लिया। उनके लेखक के पिताजी कौन थे? डिप्टी कलेक्टर थे। और उनका बेटा जो है राम कुमार वर्मा, वो तो कह रहे थे कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। यानी कि किसी डिप्टी कलेक्टर का लड़का स्कूल छोड़ के किसी आंदोलन में भाग लेना, ये क्या होता है? समाज के और परिवार के खिलाफ था और उन्होंने स्कूल छोड़ा और गांधी जी के आंदोलन में आ पहुंचे। वो घर से निकल पड़े क्योंकि गांधी जी का आदेश उनको मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्ययुग देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। ये बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगल चरण था, यानी कि उनके कविता का ये शुभाचरण था। तो देखो अगला सवाल क्या है, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? लेखक ने पूछा कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तो देखो सवाल क्या जवाब देते हैं। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। देखो, हिंदी प्रेम ने, यानी हिंदी प्रति उनका जो प्रेम था, उस हिंदी प्रेम के वास्ते वो क्या हो गए, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गए और यहाँ उन्होंने विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कैसे की? प्रथम श्रेणी में की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो अपने अतीत में खो गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। देखो, इन सवालों के जवाब देते देते लेखक ने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव प्रतिबिंबित हो रहे थे, यानी कि ऐसा लग रहा था वो अपने अतीत में खो गए। फिर लेखक ने फिर से सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों या लेखक के जीवन में उनका अलौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम से बदल गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? देखो उत्तर क्या है। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। देखो, लेखक कहते हैं कि 1926 में उनका विवाह हो गया और वो गृहस्थ आश्रम में आ गए और 1930 में कबीर का रहस्यवाद उन्होंने लिखा है और उनको बचपन में अभिनय करने का बहुत शौक था। स्कूल के जो उत्सव होते हैं उस अवसर पर वो नाटकों में भाग लिया करते थे। लेखक ने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि मैं राजनीति से हमेशा दूर ही रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य में चिंतन में विश्वास रखता हूँ। देखो,
डॉक्टर राम कुमार कहते हैं कि मैंने राजनीति से हमेशा खुद को दूर रखा है, क्योंकि उन्हें राजनीति पसंद नहीं है और उनका ये कहना है कि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है, ताकि वो बहुत सारे नेताओं से मिल चुके हैं, उनसे परिचय है, लेकिन उन्होंने खुद को उनसे दूर रखा है, राजनीति से दूर रखा है। इतना कहकर वो कहते हैं कि मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य में चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिवाचक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। देखो, इतना कहते हुए डॉक्टर ने अपनी घड़ी देखी और कहा कि मुझे 11:30 बजे कहीं काम से बाहर जाना है, और इतना कहकर उन्होंने लेखक को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इस प्रकार हमने आज 8वीं का मधुबन पाठ इस पाठ का अध्ययन किया।